Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ओके, आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह नेवी सिविलियंस के लिए जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है फॉर यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट, स्टोर कीपर, स्टेनोटाइपिस्ट या और जितने भी इसके अलाइड कोर्सेज हैं, तो उसके लिए लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ये पाक स्टडीज़ के अबाउट है। पाकिस्तान स्टडीज़ का एक मेजर पोर्शन आपके पेपर में आता है, उसके क्वेश्चंस हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये आपको पता है। इसके अलावा रिलेटेड क्वेश्चन में है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज लियाकत अली खान, और फर्स्ट गवर्नर जनरल कब बने थे जी? 15 अगस्त 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे। सेकंड, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इनफोर्स्ड, यानी पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो कब बनी थी जी? 1956 में, 23 मार्च 1956। और 1973 वाली जो अगर अभी भी पूछा जाए कि अभी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन टिल नाउ, अभी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन यूज हो रही है इन पाकिस्तान, तो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन। और अमेंडमेंट्स कितनी हो चुकी हैं? 26 आई थिंक हो चुकी हैं। आप इसको गूगल कर लीजिएगा। अमेंडमेंट्स का आपको पता होना चाहिए कि 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं। स्मार्ट द बेस्ट कोचिंग एकेडमी की तरफ से बेटा एक शॉर्ट एंड क्विक स्पेशल कोर्स अनाउंस कर दिया गया है नेवी सिविलियंस के लिए। इस कोर्स की मैं आपको आउटकम्स एंड आउटलाइंस दे देता हूं कि इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या और इससे आपको फायदा क्या होगा। इस कोर्स में बेटा आपको 2 लेक्चर्स वर्बल के मिलेंगे। इन 2 लेक्चर्स में 150 एमसीक्यूज एक्सप्लेन किए गए हैं और इन्हीं 150 एमसीक्यूज में से इंशाल्लाह आपके पेपर में आएंगे क्वेश्चंस। इंग्लिश का एक लेक्चर, प्योर फिजिक्स पे लेक्चर है, मैथ पे लेक्चर है, जीके पे लेक्चर है, कंप्यूटर पे लेक्चर है, नॉन वर्बल पे 2 स्पेशल लेक्चर्स हैं। टोटल ये 9 लेक्चर्स हैं। इन 9 लेक्चर्स के बाद आप नेवी सिविलियंस की किसी भी ब्रांच में अप्लाई कर रहे हो, आपका इंशाल्लाह इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ये फुल्ली रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर है बेटा, ठीक है। इसकी प्राइस जो है वो 3000 रुपीज है। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का टोटल एरिया अभी तक नहीं, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा गूगल पे, आई थिंक 8,03,000 समथिंग आया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। ये पुराने वाला है बट अपडेटेड ये वाला कुछ है, इसको आपने गूगल कर लेना। ओके, और पाकिस्तान 33वीं बड़ी कंट्री है बाय एरिया इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन इज द हाईएस्ट इन पाकिस्तान? बेटा जो हाईएस्ट माउंटेन है ना, ये K2 है। K2 का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। इसकी जो आई थिंक लंबाई है वो 8611 मीटर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में। जो फर्स्ट हाईएस्ट है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है बेटा वो उर्दू है। इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। बाकी पंजाबी वगैरह जो भी हैं ये जुबानें स्पोक की जाती हैं इन पाकिस्तान, ठीक है। व्हाट इज द हु प्रेजेंटेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन? 1940 की जो करारदाद थी वो किसने पेश की थी? A.K. फजलुल हक, 23 मार्च 1940, जिसे करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर भी बोलते हैं। और इस रेजोल्यूशन का मतलब ये था कि मुसलमानों के लिए एक अलग कंट्री, एक अलग खित्ता बनाया जाए जिसमें वो खुल्लम खुल्ला अपने रब को याद कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की लाइफ लाइन
कौन सा रिवर है? द इंडस रिवर। और इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1960 में हुई थी, जिसे सिंध तौस माहदा भी बोलते हैं। ये आजकल इंडिया ने ब्रेक किया हुआ है। जो पीछे ऑपरेशन हुआ है वो इसी के साथ थोड़ा लिंक था। ओके, व्हाट इज द कंट्री कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कैपिटल क्या है जी? इस्लामाबाद। और अगर पूछा जाए फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान का कैपिटल था कराची। कराची। When did पाकिस्तान बिकम अ न्यूक्लियर पावर? 1998 में न्यूक्लियर पावर बना था। चागी के मुकाम बलूचिस्तान में धमाके किए थे। अतः अब आपको एक असाइनमेंट है, कितने न्यूक्लियर अटैक्स किए थे? ओह, जवाब मैंने खुद ही बता दिया। ओके जी, ये रिस्पॉन्स था, इंडिया ने ना पहले एटमी धमाके किए थे, फिर हमने पाकिस्तान ने उसके जवाब में एटमी धमाके किए, बैलेंस करने के लिए अपने आप को कि हम आपके मुकाबले में हैं। ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी बेटा सर सैयद अहमद खान ने दी थी, जिसके मुताबिक मुसलमान और हिंदू बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ पाकिस्तान नेशनल पोइट? डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। और इनका मशहूर खुतबा जो है वो 1930 में इलाहाबाद के मुकाम पे है। इसके अलावा डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बर्थ डेट भी आपको पता होना चाहिए और डेथ डे भी आपको पता होना चाहिए, वो क्या है। ठीक है। Which city is known as the heart of Pakistan? लाहौर इज द सिटी जिसको हार्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। इसमें बादशाही मस्जिद है, इसमें मीनारे पाकिस्तान है, और जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी या लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में, वो भी लाहौर मीनारे पाकिस्तान के मुकाम पे ही दी गई थी, और बाद में इसको मीनारे पाकिस्तान बाद में तमीर किया गया था इसी रेजोल्यूशन की याद में। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारा जो क्वेश्चन है, विच प्रोविंस इज द लार्जेस्ट बाय एरिया? अगर पूछा जाए बाय पॉपुलेशन तो फिर पंजाब, और अगर पूछा जाए बाय एरिया तो फिर बलूचिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान का जो गुंजानाबाद इलाका है वो पंजाब है, जबकि एरिया के लिहाज से बड़ा देखा जाए तो वो बलूचिस्तान प्रोविंस है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्रोविंस बाय एरिया? एरिया के लिहाज से सबसे जो छोटा सूबा है वो कौन सा है? वो सिंध है। Who wrote the national anthem of Pakistan? National anthem of Pakistan was written by हफीज जलंधरी। अब आपको ये लिरिक्स बेटा लिखे थे 1952 में। अब आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहिए। जो नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम में पाकिस्तान का नाम कितनी दफ़ा आया है ये आपको पता होना चाहिए। जो इसका म्यूज़िक था वो कंपोज किया था अहमद जी छागला ने 1949 में। ठीक है। लिरिक्स 1952 में बने थे। ओके, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लाइट्स? दैट इज कराची। और इसे इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान भी बोलते हैं कराची। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? दैट वाज बेनजीर भुट्टो। 1988 में ये पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बनी थी और फर्स्ट फीमेल लीडर ऑफ ए मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री थी। और ये जुल्फ़कार अली भुट्टो की बेटी एज वेल। इनकी जो पार्टी का नाम है वो है PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आजकल इसके सदर जो हैं वो बिलावल भुट्टो हैं, और जो आसिफ अली ज़रदारी हैं वो पाकिस्तान के सदर हैं, आजकल प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है जी, विच सी बॉर्डर पाकिस्तान इन द साउथ?
पाकिस्तान के साउथ में अरबियन सी है, ठीक है। गवादर जो पोर्ट है ये अरबियन सी में वाक़या है। ये 1046 किलोमीटर पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन किसे कहते हैं? वो एरिया जो पाकिस्तान के साथ लगता है समंदर का, उसे कहते हैं कोस्ट लाइन। वो 1046 किलोमीटर है। गवादर पोर्ट अरबियन सी पे वाक़या है और ये ओमान से परचेज़ की थी 1952 में। ये भी आपने याद रखना, ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग का ओरिजिनल नेम क्या था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 1906 में ये ढाका में बनी और याद रखें कायदे आज़म ने 1913 में ज्वाइन की थी, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और 1947 में ऑब्वियसली पाकिस्तान बना था। तो ये बेटा हमारा लेक्चर था आज का, जिसमें हमने पाक स्टडीज़ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस किए हैं। आप इनको अच्छी तरह से डिस्कस आप भी कर लेना, अच्छी तरह से याद। और बाकी अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ये मेरा ऑफिशियल नंबर है 0306 68 92 208। आपको इंशाल्लाह अच्छी तैयारी करवा दी जाएगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।